रख दिया है। पाकिस्तान क्रिकेटर फरहान ने जब हाफ सेंचुरी की तो बल्ला हवा में लहराया, लेकिन अंदाज बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बंदूक से गोलियां दाग रहा हो। लेकिन ये कोई अनजाने में हुई हरकत नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई साजिश थी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंधु ने पाकिस्तान की बर्बादी फैला दी। रही सही कसर पिछली बार भारत के क्रिकेटर्स ने मैदान पर पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाकर पूरी कर दी। दुनिया के सामने हुई इस कदर बेइज्जती से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसलिए बल्ले को बंदूक बनाकर जानबूझकर भारत के पहलगाम वाले जख्मों को कुरेदने की हिम्मत पाकिस्तानी क्रिकेटर ने की। वही टीम इंडिया के शेर भी पीछे नहीं रहे। भारत ने पाकिस्तान की इस शर्मनाक हरकत का माकूल जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को लगातार 7वीं बार हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने 171 रन बनाए, जिसे भारत ने 6 विकेट से आसानी से चेज कर लिया। फरहान का बल्ला जब बंदूक बना तो वो सिर्फ एक इशारा था, लेकिन पाकिस्तान का असली चेहरा वही है जो मासूमों के खून से रंगी घाटियों में नजर आता है। खेल में बड़ा कोई धर्म नहीं और पाकिस्तान ने फिर साबित कर दिया कि वो इस धर्म को कभी समझ ही नहीं पाया। उसके संस्कार ही खून से सने हैं। यही वजह है कि एक खिलाड़ी को भी जश्न मनाने का मौका मिला तो बंदूक निकल आई। पाकिस्तानी क्रिकेटर की ये शर्मनाक हरकत उनकी गलती नहीं, बल्कि उस मुल्क की परवरिश का नतीजा है जिसने आतंकवाद को अपनी जमीन से कभी खत्म होने नहीं दिया। पाकिस्तान आज भी अपने नौजवानों को खेल की बजाय नफरत और हिंसा का सबक पढ़ा रहा है। भारत खेल को दोस्ती और भाईचारे का जरिया मानता है, लेकिन पाकिस्तान ने खेल को भी नफरत का मैदान बना दिया। फरहान का बल्ला जब बंदूक की तरह लहराया तो दुनिया ने साफ देख लिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी उसी जहरीली सोच से भरे जिसे उसका सिस्टम पैदा करता है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम खेल का मैदान था, लेकिन इशारा युद्ध और आतंक का था। और यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, एक ऐसा मुल्क जो अपने खिलाड़ियों को कभी हथियारों की भाषा सिखाता है। लेकिन ये नया हिंदुस्तान है जो चुप बैठने नहीं जानता। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा। भारत की विशेषता आप देखो, उन सबों ने आकर आतंकवादियों ने हमारे देशवासियों को धर्म पूछ करवाया, लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर अथवा किसी का धर्म देखकर नहीं मारा, बल्कि उनके कर्म को देखकर मारा है। पार्ट 2 बाकी है कि पार्ट 3 बाकी है, क्या कुछ कह नहीं सकते। अब तो उसके व्यवहार पर निर्भर करता है। आतंकवादी जैसी हरकत करेंगे वैसा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो हिंदुस्तान भी पीछे हटने वालों में से नहीं। पाकिस्तान के खिलाड़ी ने जो हरकत की वो किसी क्रिकेटर की नहीं थी, उसमें आतंकवाद साफ झलक रहा था। लेकिन जब किसी देश के संस्कार ही बंदूक और खून से उपजे हों तो उनके खिलाड़ियों से और भी उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। खेल का मंच अगर बंदूक की नकल करने लगे तो ये मानवता के लिए शर्मनाक है। पाकिस्तान को आईना देखना चाहिए कि उनकी आतंकी मुल्क की इमेज की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने शक और शर्मिंदगी झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। ये आपने खास रिपोर्ट देखी और इसी विषय को लेकर हमने एक सर्वे किया और इस सर्वे में हमने अपने दर्शकों से कुछ सवाल पूछे और क्या इसके रिएक्शन लोगों के निकलकर सामने आए, क्या इसका आंकड़ा निकलकर सामने आया, वो आपको बताते हैं। और हमारा सर्वे का सवाल नंबर 1 है कि पाकिस्तान क्रिकेटर साहिबजादा फरहान के गन सेलिब्रेशन वाले अंदाज पर आपकी राय क्या है। इस पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन जो निकलकर सामने आए हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर की नफरती सोच है, 49% लोगों ने माना ये। पाकिस्तान क्रिकेट का आतंकी रूप 36% लोगों ने माना है और 15% लोगों ने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। तो हमने सर्वे में पहला सवाल ये पूछा था और इसके आंकड़े इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं और नफरती सोच जो है लोगों ने इसको करार दिया। और अब अपने सर्वे के दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमने पूछा कि हाल में एशिया कप के मैदान में पाकिस्तानी टीम का रवैया कैसा था, आपकी राय इसको लेकर क्या है। तो इस पर जो रिएक्शन लोगों के निकलकर सामने आए हैं वो आप सुनिए।
पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन हो, 36% लोगों ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहिष्कार हो, 52% लोगों ने कहा, और कुछ लोग कंफ्यूज नजर आए, यानी कि उनका कहना था कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो 12% लोगों का रिएक्शन निकलकर सामने आया। अब सर्वे के तीसरे सवाल को लेकर बात करें तो तीसरा सवाल हमने पूछा कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बावजूद देश में सन्नाटा है, आपकी राय क्या है? इस पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन सामने आए कि उत्सव तो है पर व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, 24% लोगों ने कहा है। ये पहलगाम हमले के बाद सोच में बदलाव सामने आया, 64% लोगों का ये रिएक्शन सामने आया, कुछ कह नहीं सकते हैं ये कहा है 12% लोगों ने। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। ये कुछ सवाल थे जो हमने अपने दर्शकों से पूछे थे, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ चंद्रशेखर लूथरा जी जुड़े हैं जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले क्रिकेट एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी से करूंगा। मैं चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से साहिबजादा का गन सेलिब्रेशन और हारिस रऊफ को भी आपने देखा होगा किस तरीके से जब वो बाउंड्री के पास खड़े थे वो प्लेन का इशारा करते हुए नजर आए, उसके बाद ऐसे करते नजर आए कि प्लेन क्रैश हुआ। तो क्रिकेट के मैदान पर इस तरीके की चीजें, जहां कहा जाता है कि खेल को हमेशा खेल भावना से ही खेलना चाहिए। आपका जवाब आपके इन पैकेजेस में छुपा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि क्रिकेट को शायद जो कहते हैं पॉलिटिशियंस पे नहीं छोड़ना चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट के ग्राउंड पे खेलना चाहिए। और जिस तरह से हमारे कप्तान ने पहले का जो पॉलिटिक्स उसमें लाए थे कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की थी, देखिए वो भी खराब थी और ये तो बहुत ही खराब है। तो दोनों चीज़ें ही खराब है। और दूसरा, आपने जो सर्वे भी किया था उसमें ये भी जवाब पूछना चाहिए था कि इंडिया पे कोई होनी चाहिए इस पे कोई कार्रवाई या नहीं, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई, अगर आईसीसी में हमारे लोग ना बैठे हुए और हमारे कब्जे में ना हो तो इंडियन टीम को पेनलाइज भी किया जाता और इंडियन टीम को पे जुर्माना भी होता। तो इन चीज़ों पे देखिए, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स पे छोड़ दीजिए। अगर इसमें घुसाएंगे आप तो बहुत सी ऐसी चीज़ें आएगी जो सेलिब्रेशन में क्या है, बहुत कुछ होता है सेलिब्रेशन में। आप गन सैल्यूट क्या कुछ भी सेलिब्रेट करते हुए कर सकते हैं। आपने फुटबॉल में देखा होगा, पेनलाइज होते हैं प्लेयर, कई बार रेड कार्ड मिलता है, येलो कार्ड मिलता है, कभी शर्ट उतार लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का मतलब नहीं होता। मतलब ये है कि पाकिस्तान एक बहुत ही खराब खेल रहे हैं वो वहाँ पर, जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, और भारत उनको वन साइडेड हरा रहा है, लगातार हरा है। 10-1 या क्या स्कोर हो गया पिछले 11 मैचेस में, 10 या 11-1 का हो गया। तो उस तरह की क्रिकेट है ही नहीं, ये राइवलरी दिख ही नहीं रही। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर हम पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो मैं कहूँगा भारत ने भी उतना ही खराब किया जितना कि उन्होंने किया। अगर हम क्रिकेटिंग की बात कर रहे हैं तो हमने इतना अच्छा क्रिकेट खेला है कि अब ये इंडिया और पाकिस्तान का जो कहते हैं ना, आसपास में भी नहीं है पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के मामले में। जी जी, ठीक है। प्रोफेसर मनोज जी, मैं आपका रुख करूंगा, विदेश मामलों के जानकार हैं मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, अगर दोनों देशों को लेकर बात करें, जाहिर तौर पर दोनों देशों में जिस तरीके से इस वक्त स्थितियां हैं, बायलैटरल सीरीज तो कभी नहीं हो सकती जो स्थितियां फिलहाल मौजूदा समय में बनी हुई हैं, लेकिन मनोज जी, जो स्थिति फिलहाल एशिया कप में देखने को मिली, क्या आपको लगता है कि उससे दोनों देशों के रिश्तों पर भी कोई असर और पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या कोई और तनाव की स्थिति पड़ती नजर आएगी? जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने भी जिक्र किया कि मैदान पर पॉलिटिक्स होना सही नहीं है वैसे तो। देखिए अभिषेक जी, कोई भी गेम जब होता है तो बेसिकली राष्ट्र का एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। और जो क्रिकेट टीम है या कोई भी फुटबॉल टीम हो या हॉकी टीम हो, अगर आप देखेंगे तो बेसिकली पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें देश के साथ साथ जो वहाँ की जनता है, उसकी जो मन भावना है, उसका जो मनोदशा है, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही बात पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भारत का, चूंकि जो भी घटना कल हम लोग ग्राउंड पे देखे, ये पहली बार इस तरह की घटना नहीं घटी है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में राजनीतिक रूप से और विदेश नीति के रूप में जब कॉर्डली रिलेशन था, फिर भी आप देख सकते थे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब होता है तो ग्राउंड पे दोनों तरफ से उसी तरीके का रिएक्शन और एंटी रिएक्शन देखने को मिलता है। अब रही बात की पहलगाम घटना के बाद से हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है टेररिज्म के मामले में, और जिस तरीके से वहाँ की आर्मी सपोर्टेड जो टेररिस्ट स्टेट स्पॉन्सरशिप जो किया जा रहा है भारत के खिलाफ, तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी, और कल का जो खास करके जो फरहान, जो उनके बैट्समैन ने जो एक सिंबल
जो AK-47 का जो दिखाया, मुझे लगता है कि गेम स्पिरिट कहीं से नहीं दिखता है। और जश्न मनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि ये जो बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है, और अभी आप देखिए कि जो हमारे शुभमन गिल का जो ट्वीट आया है कि गेम्स स्पीक्स नॉट वर्ड्स, तो ये मुझे लगता है कि भारतीय टीम ने अपनी वहाँ पे खेल दक्षता का परिचय दिया। और नो डाउट कि अभी हमारे प्लेयर्स के ऊपर भी बहुत दबाव है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको लेके किसी न किसी रूप से वो रिफ्लेक्ट करता है। और कल की जो जीत हुई है जिस तरीके से, तो मैं ये मानता हूं कि भारत ने गेम के थ्रू से पाकिस्तान को बिल्कुल घुटने पे लाके खड़ा कर दिया। और अभी जो हमारे गेम एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि वो कहीं से प्रतिद्वंदी है नहीं, पाकिस्तान आज की डेट में बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इतिहास रहा है, अगर हम तुलना करना चाहें पुराने खिलाड़ियों से, तो उनमें एक कैलिबर था, एक गेम स्पिरिट था। और ऑब्वियस है कि जब कोई भी दो टीम लड़ती है तो एक जीतता है एक हारता है, लेकिन इस तरह की गतिविधि करना, इस तरीके का मैसेजिंग करना एक क्रिकेट प्लेयर के द्वारा, उसको कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और इस तरीके की चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए सारे प्लेयर्स को, क्योंकि स्पोर्ट्स जो होता है एक स्पिरिट होता है, और उस स्पिरिट में अगर इस तरीके की चीज़ें घटेगी, और ऑब्वियस है जैसे आपने कहा अभिषेक जी कि ये बाइलेटरल नहीं हो रहा है, मल्टीलेटरल हो रहा है, इसीलिए भारत शायद ये मैच खेल भी रहा है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो शायद भारत ये मैच भी नहीं खेल सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका असर हमको यहाँ पे आपको पूरे भारत में दिख रहा है कि अभी आपने सर्वे में दिखाया कि सेलिब्रेशन के नाम पे भी लोगों की जो सहमति है वो बिल्कुल पहलगाम के बाद से चेंज हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों को जो भी हमारे जो गवर्निंग बॉडी है BCCI है, इन सब चीज़ों को देख रहा है। बेसिकली इसमें बहुत सारे इमोशंस और सेंटिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसके पीछे एक इकॉनमी भी है और इसके पीछे एक टैलेंट भी है जो कि जिसको भारत को रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को आगे जो आपका सर्वे है, इसके आधार पर जो भी निर्णय लेने वाली जो कमेटी है उसको ध्यान में रख के अगर इन सब चीज़ों को ठीक करे तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल। मैं इस बीच आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। और हमने अपने सर्वे में 2 सवाल और पूछे थे, उसके रिएक्शंस किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, आंकड़े क्या कुछ निकलकर सामने आए, वो एक बार अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। हमने अपने सर्वे में सवाल नंबर 4 पूछा कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ देश के खेल प्रेमी खासा गुस्से में है। 87% लोगों ने कहा कि हाँ गुस्से में है, 12% लोगों ने कहा कि नहीं, 1% लोग थोड़े कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अब सर्वे के अंतिम और 5वें सवाल के बारे में बात करते हैं। इसमें हमने पूछा कि क्या पाकिस्तान के रग-रग में आतंकी सोच है। इस पे 83% लोग हाँ कहते नजर आए हैं, 10% लोगों ने ना कहा है, 7% लोग कंफ्यूज नजर आए, उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं चुना, उन्होंने कहा कि इस विषय पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से ये पूरे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर जी का रुख करूंगा मैं सीधे। चंद्रशेखर जी, जिस तरीके से खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन होता है, इस सेलिब्रेशन को लेकर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या खिलाड़ियों के सेलिब्रेशन के ऊपर भी किसी प्रकार की आचार संहिता होती है, किसी प्रकार का कोई रूल होता है कि खिलाड़ी इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर सकते या कुछ ऐसी हरकतें मैदान पर नहीं कर सकते अपने सेलिब्रेशन के दौरान? देखिए, पहली चीज जो कल साहिबजादा ने किया वो सेलिब्रेशन मुझे कुछ खराब नहीं लगा, फॉर द सिंपल रीजन कि ऐसा हमने पहली बार देखा। बैट को हमेशा गन बनाकर या उल्टा भी कई बार, कभी विवियन रिचर्ड्स का दिखेगा, कभी गावस्कर का, ऐसे बहुत से इंस्टांसेस है। इसको आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं ये डिपेंड करता है, क्योंकि अभी हालात ऐसे हैं तो उसको इंटरप्रिटेशन उसकी जो बिल्कुल गलत ढंग से हो रही है, तो इस उसमें मुझे कोई गलत नहीं लगा। अगर इस पूरी सीरीज में मुझे कुछ खराब लगा है तो मुझे ये लगा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो सूर्य कुमार ने यादव ने हमारे कप्तान ने, पहली बार इतना कोई कप्तान ने जो कहते हैं वो पॉलिटिकल टूल बन गया। मैं मान सकता हूँ गुस्सा है, सब कुछ है, लेकिन मैंने कहा ना पॉलिटिक्स इन लोगों पे ही छोड़ दीजिए। और ये पॉलिटिशियंस बहुत तेज होते हैं, खुद परमिशन देते हैं। अगस्त के फर्स्ट वीक में एशिया कप की खुद परमिशन दी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था, देश का सेंटिमेंट अलग था। उस टाइम पे खुद परमिशन दी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे अमित शाह, हमारे जय शाह जो उनके बेटे हैं, ये 3 लोग ही जो करता धरता है इस पूरी क्रिकेट में, तो उन्होंने दी। और उसके बाद इन्हीं खिलाड़ियों को टूल बना करके उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं। तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और दूसरी चीज़, हाथ ना मिला करके, ICC कोड ऑफ कंडक्ट में बहुत सिंपल गेम होती है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएंगे, इट्स ए जेंटलमैन गेम। ये जेंटलमैन जो वर्ड है ये किसी किताब और उससे नहीं आया। जब क्रिकेट बनी थी ये जेंटलमैन गेम ही बनी थी। और MCC के जितने भी रूल्स हैं
वो इस चीज को मान के, जैसे उसका जो कहते हैं ना उनका संविधान क्या है, अगर आप भारत का संविधान की बात कर रहे हैं उनका, और उससे वो स्पिरिट से निकल के सब रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां दोनों में वायलेशंस इंडिया ने किया, और पाकिस्तान रेसिप्रोकेट कर ऑब्वियसली करना चाहेगा, उनको उन पर अपना प्रेशर है। उनके इंटीरियर मिनिस्टर, जिस तरह हमारे अमित शाह जी हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्टर, उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं, और वो एशियन क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ हैं। उन्होंने अपनी तरफ से दबाव डालने की कोशिश की, यूएई के अगेंस्ट नहीं खेलना पड़ा। तो पेनलाइज और पेनल्टीज या जो भी रिप्रिमांड करना हो तो दोनों कंट्रीज को बराबर करने की जरूरत पड़ेगी, और इंडिया को शायद थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि शुरुआत इंडिया ने की थी और वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे कप्तान ने दी थी एज पर आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है। जरूर मैं आपके लोगों को बताना चाहूंगा, उस पर उनकी सस्पेंशन हो सकती थी, उस पर उनको कुछ मैचेस का बैन भी हो सकता था। जी मनोज जी, दूसरी ओर अगर जो हालात इस समय बने हुए हैं, क्या खेल और राजनीति को अलग रख पाना आज के हालातों में मुमकिन नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन आज के डेट में बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए पूरा वर्ल्ड है जो कि जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है, और आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अगर देख लीजिए तो आज के डेट में चाहे प्लेयर हो या एक सिटीजन्स हो, और देश का जो भी नीति निर्धारण होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। और क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबकी एक आइडियोलॉजी है, और सब उस आइडियोलॉजी को लेके आगे बढ़ते हैं, और जनता उसी के आधार पे चुनती है और मैंडेट देती है। तो इसको आप अगर ये सोच के बोल दे कि हम आज के डेट में हम सारे न्यूट्रल हैं, तो मुझे लगता है कि एज ए सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज कीजिए तो उसके अंदर कहीं ना कहीं उसका एक प्रतिबिंब सबके अंदर विद्यमान है। अब रही बात की, चूंकि गेम को हमेशा से एक मतलब माना गया है कि गेम स्पिरिट की जो बात होती है, तो अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के साथ जो घटनाएं घटी हैं, और नो डाउट इसमें दोनों देश को संभल के और खास करके जो गेम स्पिरिट का जो एक ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करते हुए दिखना चाहिए। लेकिन अभी की जो हालात है, जिस तरीके से आपके सर्वे जो बता रहे हैं, वो बेसिकली इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द आवर सोसाइटी, और किसी भी देश का जो सोसाइटी होता है वही रिफ्लेक्ट करता है उसका वॉइस की वो क्या चाहता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 83% और 85% का जो सर्वे में जो आपका आया है वो एक तरीके से दिखा रहा है कि भारत की जो जनमानस वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गेम में कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आप उससे वॉक ओवर आप उसको नहीं दे सकते, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो अभी हमारे स्पोर्ट्स लुथरा जी जो बता रहे थे कि उन्होंने स्टेटमेंट था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन आप मैच खेल रहे हैं। तो इस चीज को जनता समझ रही है और देख भी रही है, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज जो आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो एक उत्साह जो होता था सेलिब्रेशन का वो दिखा नहीं। और दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज क्रिकेट में बिल्कुल भारतीय टीम के सामने बौनी साबित हो रही है, क्योंकि उसका गेम भी बिल्कुल खत्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो इन लोगों की हरकतें हैं, चाहे अभी जिस तरीके से उन्होंने एक बंदूक की तरह जो सिंबलिज्म किया वो बेसिकली, और दूसरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने 6 अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 6-0 का जो दिखा रहे हैं, तो ये भी एक सिंबलिज्म है। तो मुझे लगता है कि अगर चूंकि न्यूटन का एक थर्ड लॉ है कि जब कोई एक दूसरा प्रतिक्रिया करता है तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे तरफ होता है, और सूर्य कुमार यादव ने जो अपनी कप्तान के रूप में जिस तरीके से इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, और उन्होंने जो मैसेज दिया है वो बेसिकली भारत के जनमानस के हिसाब से मैसेज दिया है। नो डाउट कि हमें इसमें क्या देखना चाहिए, क्या रूल है, ये मुझे तो पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनमानस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरीके का अप्रोच अपनाया और ये मैसेज दिया पूरे भारत को कि हम मैच तो खेल रहे हैं, लेकिन हम ये अपनी सेलिब्रेशन को जो हमारे पहलगाम में जो हमारे शहीद 26 लोग हुए उनके परिवार के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक उनका गेस्चर था, चूंकि हम सब जानते हैं कि आज अभी भी भारतीय जनमानस में पहलगाम घटना जो है वो बिल्कुल एक तरीके से जगी हुई है और कहीं से अभी कम नहीं दिख रहा। और अभी हमारे जो रक्षा मंत्री वो खुद बोल रहे हैं कि ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन 3 भी हो सकता है। तो इन सब सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल अगर हम ये कहें कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। तो भारत का जो रिफ्लेक्शन है वो हर चीज़ पे पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए अगर आप भारत के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हैं। जी अभिषेक जी। जी चंद्रशेखर जी, दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर बात करें तो क्या अभी ऐसे हालात बनते हैं कि फाइनल तक जाते जाते क्या भारत और पाकिस्तान का मुकाबला दोबारा हो सकता है? क्या पाकिस्तान अभी भी लीग में बरकरार है? क्या फाइनल या सेमीफाइनल्स में मुकाबला हो सकता है? देखिए, टूर्नामेंट भी एक अपनी तरह से हास्यास्पद तरह से जो कहते हैं ना
मैं फिक्स उस तरह नहीं कहूँगा मैच फिक्सिंग, लेकिन ये फिक्स जो ड्रॉज जो है पूरी तरह से फिक्स किए गए हैं। और ये इसीलिए किए गए हैं क्योंकि पैसा सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच में है। इंडिया श्रीलंका में उतना पैसा नहीं है, पाकिस्तान श्रीलंका में नहीं है। तो ये 3 संडेज और 3 संडेज को इस तरह से मैचेस खिलाए गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान ही खेलेगा। हाँ, पाकिस्तान को अब श्रीलंका को हराना होगा अगर अगले संडे को हमारे साथ खेलना है। अभी तो वो बाकायदा टूर्नामेंट में है, लेकिन इसको बनाया इसी तरह से गया है कि मनी स्पिनर्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हैं। और दूसरी बात, एक और मैं चीज़, मनोज जी कुछ कह रहे थे कि देखना पड़ेगा या रिफ्लेक्शंस है उनके जो देश के सेंटिमेंट्स है, सूर्य कुमार ने कहा। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि मनोज जी, शायद आपको स्पोर्ट्स का ज़्यादा, ऑब्वियसली आप नहीं ज़्यादा फॉलो करते, लेकिन हिस्ट्री कभी भी माफ़ नहीं करती इस तरह की स्टेटमेंट्स में। आज तक बड़े बड़े युद्ध हुए, ईरान इराक जब 8 साल का युद्ध कर रहे थे, हमारा तो 8 दिन का हुआ, तो उस 8 साल के दौरान भी वो फुटबॉल खेले, बाकी गेम्स खेले, ग्राउंड पर हैंडशेक कम हुए जो भी, लेकिन राइवलरीज, एक अच्छे मैचेस देखने को मिले। इसी तरह मुझे 2013 की बात याद है, हम जब एशियन गेम्स गए हुए थे और फुटबॉल का फाइनल था एशियन गेम्स का, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, ये इंचियोन में था, सियोल के बिल्कुल साथ है, जैसे नोएडा है हमारे दिल्ली के साथ। वहाँ पर पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मैच नहीं देखा जहाँ पर करीब 50-60 हज़ार दर्शक साउथ कोरियन वो पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि सरहद पार के वो जो उधर के लोग, जहाँ पर एक तानाशाह बैठा हुआ है, वो जीत करके जाए और हमारे से प्यार लेकर के जाए। वो हुआ नहीं, लास्ट 2-3 मिनट में कोई एक गोल हो गया साउथ कोरिया ने और पूरा स्टेडियम रोने लग पड़ा। पूरा स्टेडियम कभी नहीं चाहता था कि उनकी टीम जीते। तो इस तरह के सेंटिमेंट्स भी है, डिपेंड करता है। मैंने कहा ना, ये जो पॉलिटिशियंस है सिर्फ लड़वाना जानते हैं। आज ये पार्टी है, कल कोई और होगी। पहले वाजपेयी जी थे तो लाहौर तक चले गए थे, हमारी टीम आई, उनकी टीम आई, हमने बहुत अच्छा वेलकम दिया। मुशर्रफ साहब 2004 में, मुझे याद है मैच, कितना कमाल का मैच हुआ था दिल्ली में। ये सब चलेगा, लेकिन वक्त की बात है। लेकिन ये पॉलिटिशियन जो प्लेयर्स को यूज करके ये सब कुछ बुलवा रहे हैं, इसको कभी हिस्ट्री अच्छे तरीके में नहीं देखेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ सूर्य कुमार यादव को कभी हिस्ट्री माफ नहीं करेगी, उनकी इन स्टेटमेंट्स को कभी पॉजिटिवली नहीं लिया जाएगा। और इंडिया की इसकी ब्रांड इमेज, और खासकर जब हम 2036 का ओलंपिक्स, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें गुजरात में करना है, तो हमारी इमेज के लिए बट्टे की तरह होगा। और ये इमेज बिल्डिंग हमारी जो गेम्स को यहाँ पर होस्ट करने की बात है उसके नेगेटिव में जाएगा। जी मनोज जी, दूसरी ओर जिस तरीके से सेलिब्रेशन को लेकर भी जिक्र हमने किया था कि पहले भारत पाकिस्तान के जब मुकाबले होते थे, तो जब भारत जीतता था तो उसका सेलिब्रेशन जो है वो भारत की सड़कों पर भी देखने को मिलता था, जिस तरीके से लोग आतिशबाजी यहाँ क्या करते थे। लेकिन अब एक बदलाव देखने को मिला मनोज जी, लोग उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रहे। दोनों मुकाबले भारत ने काफ़ी बेहतर तरीके से जीते, जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने भी इस चीज़ को बताया, लेकिन सेलिब्रेशन सड़कों पर नजर नहीं आया। इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल ये आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ सवाल है, और हम एज ए भारतीय होने के नाते ये हम लोगों को भी देखने को मिल रहा है कि कल के मैच में और इसके पहले वाले मैच में जिस तरीके का इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता था वो सेलिब्रेशन में रिफ्लेक्ट कहीं दिखा नहीं उस तरीके से। तो उसके पीछे अभी आपका जो सर्वे था उसमें आप दिख रहा था कि जो पहलगाम की जो घटना है, एक तो इसको बिल्कुल सबसे प्राइमरी इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि जिसका कारण वो बना है। दूसरा कि आज पाकिस्तान का जो टीम है वो भारत के सामने बिल्कुल ही एक बौना साबित होते दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि पिछले 11-12 मैचों में अगर उनका इतिहास उठा के कंपैरेटिव स्टडीज कर लिया जाए तो आप दोनों में दिखेगा, चाहे टेक्निक्स हो या स्कोरिंग हो या बॉलिंग हो या फील्डिंग, उसमें हर तरफ से डिटोरेट किया है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि इस देश की जनता और इस देश का जो नागरिक है समझ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं से उस तरीके से भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी जैसे लुथरा साहब बता रहे थे कि पॉलिटिक्स नहीं घुसना चाहिए, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि हम सब इसी समाज में रहते हैं और अपने इर्द गिर्द इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के डेट में कहना, क्योंकि हर प्लेयर चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि इस तरीके की चीज़ें घटनाएं घटी, लेकिन उसके बावजूद भी घट रही हैं। तो इसीलिए हम आप या जो भी अगर हम सिटीजन्स हैं तो हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर ये देश का जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं या जो हैं वो मैंडेट के हिसाब से करते हैं, और मैंडेट जो जनता का मैंडेट है उसी के हिसाब से वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। और आपका सर्वे बता भी रहा है, ऐसा नहीं है कि जो आपका सर्वे हो बिल्कुल उससे अलग जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियस है कि गेम का जो एक सिद्धांत है उस सिद्धांत में सब सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का भारत और पाकिस्तान आप देख सकते हैं कि जब से ओरिजिन हुआ है पाकिस्तान का
तब से वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके काम करता है। लेकिन एक गेम बचा हुआ था जिसमें इन सारे चीजों को हम लोग बचाते थे और एक गेम स्पिरिट के साथ दिखते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे वो भी डिटोरिएट हो रहा है और इसका रिफ्लेक्शन वहाँ के पाकिस्तानी प्लेयर्स के द्वारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस प्रकार से वो जो सिंबोलिज्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक तरीके से अपने जो वहाँ के जो उनके टेररिस्ट और खास करके जो उनके जो आका हैं जिनके इशारे पे ऐसा किया जा रहा है, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऑब्वियसली कि अभी हम लोग चर्चा आज इसीलिए कर भी पा रहे हैं, क्योंकि अगर शायद इस तरह की घटना वहां पे नहीं घटती ग्राउंड में तो शायद ये चर्चा नहीं होती और ये पूरे वर्ल्ड। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि जिस तरीके से चंद्रशेखर जी ने जिक्र किया कि शायद मुकाबला भारत पाकिस्तान का हमें आगे भी देखने को मिल सकता है एशिया कप के अंत तक। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब वो मुकाबला होगा तो क्या स्थितियां मैदान पर देखने को मिलेंगी और क्या तस्वीरें मैदान के बाहर देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।